सबसे पहले ये हमको अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे अभी आपको मुझे दिखाई दे रहा है, आपको हम्म। मेरा ये जो कलर है वो कलर कौन सा है अभी जो मैंने शर्ट पहना है। हाँ, वो मरून जैसा थ्रेड है। मैंने डायरेक्टली रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है। अब जो भी कलर्स हम लोग कैप्चर करते हैं, जो भी हमारी हम्म। आंखें देखती है वो कैसे देखती है, हमारी आंखों से दिखाई देगा। लेकिन वो जो ना इंफॉर्मेशन है वो हमारी आंखों से कैप्चर होगी, ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उसको डिकोड कर देगा। एंड जब ब्रेन डिकोड करेगा उसके बाद में हमको अंडरस्टैंड होगा कि नाउ दिस इज द ब्लैक कलर, दिस इज द व्हाइट कलर, दिस इज द ब्लू कलर, दिस इज द रेड कलर। हम्म। सिंपल। लेकिन कैमरा वैसे नहीं कर पाता। हम्म। कैमरा वैसे नहीं कर पाता क्योंकि कैमरा तो मशीन है, उसको खुद का दिमाग नहीं है। सो कैमरा को आपको मैनुअली बताना पड़ता है कि देख, मैं ये पर्टिकुलर सेटिंग्स यूज कर रहा हूँ तो हम्म। इसके हिसाब से मुझे एक्यूरेट कलर्स प्रोवाइड करना है। तो सिंपल जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं मेरे कैमरा से देखूंगा तो वहाँ पे मुझे अलग दिखाई देता है, मैं मेरे नॉर्मल आंखों से देखूंगा तो अलग दिखाई देता है। सो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके कैमरा में वाइट बैलेंस का ऑप्शन सेट कीजिए। वहां पर जाके आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, डब्ल्यू बी करके सेटिंग दिखाई देगी। मेन्यू में। हाँ, मेन्यू में डब्ल्यू बी करके सबको सेटिंग दिखाई देगी। अच्छा, कैप्चर में ही आएगा वो। कैप्चर में नहीं, आपके जो शूटिंग मेन्यू स्क्रीन था ना उसके ऊपर डब्ल्यू बी करके सेटिंग दिखाई देगा आपको। कहाँ पे आप बता रहे, फिर से बोलिए एक बार। जो शूटिंग मेन्यू का स्क्रीन था ना उसके ऊपर डब्ल्यू बी करके आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, शूटिंग मेन्यू जहाँ पर आपका अपर्चर शटर आईएसओ दिखाई देता है ना, वो वाला। ओके, तो देखा। अब ये जो वाइट बैलेंस है ना, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको पहले ओवरव्यू बता देता हूँ। तो देन यू विल गेट टू प्लस अंडरस्टैंड। और माइनस जो वो है, वही है, वो तो एक्सपोजर आई थिंक, है ना। नहीं, वो एक्सपोजर है, वो वाला नहीं। आपको वहाँ पे इनकैंडेसन, टंगस्टन, डे लाइट ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। AWB मिल रहा है मुझे। एग्जैक्टली, ए डब्ल्यू बी दैट इज ऑटो वाइट बैलेंस। उसके बाद में इनकैंडेसेंट एक होगा, टंगस्टन होगा, अब फ्लोरेसेंट लाइट, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। डे लाइट से क्लाउडी, जी। टंगस्टन लाइट, वाइट फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लैश, एग्जैक्टली, ये कस्टम्स आपको ऑप्शंस कस्टम दिखाई देंगे। के। राइट, और के मतलब केल्विन होगा। हाँ, अब यहाँ केल्विन पर ध्यान करेक्ट। दीजिए, मैं आपको पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो इसको हम लोग पार्ट पार्ट में सीखेंगे। पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वाइट बैलेंस क्या होता है। वाइट बैलेंस मतलब क्या, कि जैसे ही मैं मेरे आंखों से देखूंगा तो आंखें मेरा एक्यूरेट कलर कैप्चर करती है। आप दिन में देखिए, रात में देखिए, येलो कलर की लाइटिंग सिचुएशन में देखिए या ग्रीन कलर की लाइटिंग सिचुएशन में देखिए, आपको जो कलर से एक्यूरेट दिखाई देंगे। करेक्ट। लेकिन वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। लेकिन कैमरा जो है उस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाता। इसके लिए और कैमरा को बट मैनुअली आपको अगर बताना रूम में पड़ता है। पूरा ग्रीन लाइट जला हुआ है, हम्म। तो वाइट प्रोडक्ट भी ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा ना। लेकिन वाइट प्रोडक्ट भी ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन आपकी जो आंखें है ना उस वाइट एज इट इज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे अगर अभी मेरे पास ये वाइट कलर का पेपर है, ये वाला, अब ये व्हाइट कलर का पेपर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं रेड कलर की लाइट में दिखूंगा तो मुझे आंखों से तो व्हाइट दिखाई देगा, लेकिन जब कैमरा से देखूंगा तो वो थोड़ा सा आपको रेडिश दिखाई देगा। एग्जैक्टली व्हाइट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं ना। तो बेसिकली ये वाइट बैलेंस सेटिंग की होती है कि आप कोई भी लाइटिंग सिचुएशन में अगर काम करोगे, ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में, तो आपके जो कलर्स कैमरा में कैप्चर हो रहे हैं वो एक्यूरेट कैप्चर होने चाहिए। इसके लिए सेटिंग होती है। ओके। आपकी कैमरा में कलर्स एक्यूरेट कैप्चर होने चाहिए, इसके लिए वाइट बैलेंस का सेटिंग आपको दिया जाता है। अब वाइट बैलेंस डिटरमाइंस हाउ एक्यूरेट आर द कलर्स ऑफ योर फोटोग्राफ। द पर्पज ऑफ वाइट बैलेंस ensures द ऑब्जेक्ट्स विच अपीयर वाइट इन पर्सन आर रेंडर्ड वाइट इन योर फोटो। मतलब क्या है, आपको आरजीबी पता है, तीन कलर्स होते हैं हमारे पास। हम्म। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर्स करेक्ट होते हैं करेक्ट। जिनको हम लोग प्राइमरी प्राइमरी कलर्स कलर बोलते हैं। बोलते हैं। करेक्ट। और
CMYK ये आपके जो सेकेंडरी कलर्स है। तो करेक्ट। अगर आप प्राइमरी कलर देखोगे रेड ग्रीन ब्लू, इनको इक्वल पार्ट में आप अगर डिवाइड कर मतलब कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है वाइट, राइट। तो वाइट इज नॉट अ कलर, बेसिकली वाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इक्वली। तो जब वाइट मिल रहा है तो अगर आपको वाइट की वैल्यू अपने 100% प्रॉपर करेक्ट ले ली तो आपको जो तीनों कलर से उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट ना। ये देखिए यहाँ पर संकेत जी, आपके पास नोटबुक है? क्या है? नोटबुक नोटबुक है आपके पास? हाँ, मैं लेके बैठा हूँ। करेक्ट। तो उसमें पहले आपको टॉपिक लिखवा था, वो हमको सीखने उसके हिसाब से जाएंगे तो आपका हम लोग टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए व्हाट इज अ वाइट बैलेंस। व्हाट इज अ वाइट बैलेंस, ये हमको सीखना है। ओके। उसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, हाउ अवर ह्यूमन आईज सीज। हाउ कलर हाउ, ह्यूमनाइजेस, करेक्ट। हाँ, हाउ आर ह्यूमन आईज सीज, सीज कलर्स, ऐसे आप लिख सकते हो। सेकंड आएगा हाउ कैमरा इंटरप्रेट्स द कलर्स। कैमरा मैं बोल रहा इंटरप्रेट्स हूँ एक द लेंस कलर्स। कितना लो, 10 मीटर या 6 मीटर? सिक्स अभी सिक्स सिक्स अभी पहला वाला 6 लेता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू 6। सॉरी। हाउ कैमरा इंटरप्रेट्स द कलर्स, वो दोनों हमको अंडरस्टैंड करने हैं। उसके बाद में आपको अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ सन ड्यूरिंग द एंटायर डे। डिफरेंट शेड्स ऑफ सन, दैट इज द लाइट सोर्स इन द एंटायर डे। उसके बाद में आपको यूज करना है व्हाट इज द केल्विन। केल्विन कलर टेम्परेचर बेसिकली, ओके। कलर टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्हाट इज द केल्विन लिखा आपने, राइट। एंड उसके बाद में हाउ टू इन कैमरा सेटिंग्स ऑफ इन कैमरा वाइट बैलेंस सेटिंग, इन कैमरा वाइट बैलेंस सेटिंग एंड अदर टूल्स टू सेट अ करेक्ट वाइट बैलेंस, अदर टूल्स टू करेक्ट करेक्ट वाइट बैलेंस। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट और होते हैं। सेट वाइट, अदर टूल्स टू हाँ, सेट वाइट बैलेंस। हाँ, अदर, एग्जैक्टली, अदर टूल्स टू गेट अ करेक्ट वाइट बैलेंस, राइट। अब सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि हमारा कैमरा कैसे काम करता है वो, और हमारी आंखें कैसे काम करती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें कैसे काम करती है, वो क्लियर है, राइट। हम्म। सेकेंड चीज़, हमारी जो पर्टिकुलर कैमरा है वो कैसे काम करता है वो हमने अंडरस्टैंड किया। अब अगर कोई भी पीस वाइट पेपर का है, अगर आप अपनी ह्यूमन आंखों से देखोगे इस वाइट लाइट में तो मुझे वाइट दिखाई दे रहा है, अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा तो भी मुझे वाइट दिखाई देगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइटिंग सिचुएशन मुझे ये जो कलर है मेरा ब्रेन इसको एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करेगा, हम्म। करेक्ट। लेकिन अगर यही मैं, रेड कलर की लाइट है यहाँ पे मेरे पास ये वाली, अब ब्लू कलर की लाइट है तो आपको ब्लूइश दिखाई दे रहा है। हम्म। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा है, बट आपको ये ब्लूइश दिखाई देगा, करेक्ट। करेक्ट। अगर इसको मैं और मैंने दूसरा सेट किया, देखिए मैं चेंज ग्रीन। कर रहा हूँ लाइट, करेक्ट। हाँ। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जितने भी कलर सोर्स है लाइट के, वो सारे के सारे कलर सोर्स में आपको जो एक्चुअल कलर है वो चेंज होते रहते हैं। यही सेटिंग आपको कैमरा को मैनुअली बतानी पड़ती है कि मैं इस पर्टिकुलर लाइटिंग सिचुएशन में क्लिक कर रहा हूँ तो अब मुझे एक्यूरेट कलर्स तू अपने आप शूट करके दे। ये सेटिंग हमको कैमरा को बताते हैं, राइट। अब फाइन। अगर आप मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राइट जो लाइट सोर्स है वो कौन सा है? सन है। सन। अब सन हम्म। जब सुबह लगभग आप ना जो हम लोग पूरा का पूरा ये सन है ना, सुबह जब सनराइज होता है तो सबसे पहले रेडिश कलर की आपको लाइट दिखाई देती है। धीरे धीरे 7:30-8 बजे के बाद में वो लाइट जो है वो थोड़ी सी येलोइश होना चालू कर देती है। वैसे ही आप जैसे 11, 11:30 बजे, 12 बजे आप जाओगे वहाँ पर प्योर लाइट होती है। उसके बाद में आफ्टरनून में थोड़ा थोड़ा ब्लूइश होना चालू हो जाएगा, और इवनिंग में जैसे सनसेट हो गया वहाँ पर पूरा लाइट ब्लू होता है, देन आपका सनसेट हो जाता है। तो जो थ्रू आउट द डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सन जो है वो अलग अलग लाइट के शेड्स जो वो चेंज करता है, करेक्ट। अब एक्चुअली जो अर्थ पे लाइट आती है ना सूरज से, वो डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे फोटॉन्स। तो वो सूरज तो एक ही जगह पे, वो तो लाइट उतनी ही फेंक रहा है, लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसकी भी वजह से आपके वो जो रिफ्लेक्शन है सब वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो अब ये जो पर्टिकुलर कलर चेंज होता है ना ये पूरे दिन में, इसको टेम्परेचर बोलते हैं कलर का, करेक्ट। टेम्परेचर जो होगा जैसे पानी का टेम्परेचर होता है, गर्म पानी है, आपका नॉर्मल पानी है, तो वो कलर टेम्परेचर को एक साइंटिस्ट ने वर्ड दिया केल्विन,
बेसिकली कलर टेम्परेचर जो है उसको मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो है केल्विन। कि जो भी कलर टेम्परेचर होता है बेसिकली, कि जब आप ये सन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जब अलग अलग शेड जो वो चेंज करता है, तो हर प्रकार की जो लाइट होती है ना, ब्लूइश से लेकर येलोइश और येलोइश से लेकर ब्लूइश, जो टाइम और टोन चेंज होती है लाइट की, उसको कलर टेम्परेचर में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जैसे जब आपका कलर टेम्परेचर अभी 1000 से चालू होता है, 10,000 केल्विन तक जाता है, तो आपका अगर 1000 केल्विन है तो पूरा का पूरा रेड कलर का लाइट होगा। अगर वही आपका धीरे धीरे आप देखोगे 2000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, तो जब वो 7-8,000 केल्विन के आसपास जाता है तो वो हो जाता है ब्लूइश कलर। 5000 के नीचे जाएगा तो हो जाएगा रेडिश कलर। करेक्ट। अब करेक्ट। आप क्या करते हो, आप जो है ना कैमरा को ये बताते हो कि किस लाइटिंग सिचुएशन में आप काम कर रहे हो। जैसे ये जो इसका बेस क्या है, अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ का एक बेस होता है ना, जैसे नंबर्स में 0 इज द बेस, राइट। तो करेक्ट। अगर इस देखोगे तो बेस कहाँ पे रहेगा, तो अगर 1000। दोपहर को 1000 नहीं, 1000 सबसे लोएस्ट है ना, और 10,000 सबसे हाईएस्ट है। करेक्ट। हाँ अब दोपहर के 12 बजे अगर आपके इस आसमान में कोई भी बादल नहीं है, हाँ। एग्जैक्टली क्लियर स्काई है, एंड उस वक्त अर्थ पे जो लाइट आता है, ओके, वहां पर एग्जैक्टली प्योर ब्राइट वाइट लाइट होता है, वो उसको बेस लिया है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज द 5500 केल्विन। करेक्ट। वाइट लाइट। वाइट लाइट एग्जैक्टली। जैसे अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, ये वाला जो लाइट है, ये एग्जैक्ट मेरे 5500 केल्विन के साथ में रखा हुआ है। अभी आपको ये कलर दिखाई दे रहा है। हाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है, फाइव उस नंबर से। हंड्रेड डिग्री, राइट, हाँ 5500 डिग्री। अगर इसको मैं अभी 5000 एकदम 3000 तक जाता है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ एकदम येलो, तो अभी येलो बन गया, पूरा येलो लाइट है। ये आप देखोगे तो येलो लाइट आ गया मेरे चेहरे पे 1000 केल्विन पे। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, 2000 केल्विन अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, अब इसको मैं लेके जाऊंगा 5500 केल्विन पे। सो नाउ दिस इज द एग्जैक्ट वाइट लाइट, दिख रहा है, करेक्ट। एग्जैक्ट वाइट लाइट। अगर इसको मैं बढ़ाते जाऊंगा और 7000 केल्विन के आसपास, 8000 केल्विन, सो नाउ इट्स एग्जैक्ट ब्लूइश लाइट मेरे चेहरे पे जो आ रही है, दैट इज अ ब्लूइश लाइट। सो बेसिकली आपका जो लाइट टेम्परेचर है ना, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब वीडियो में मुझे कैप्चर करने के लिए कितना चाहिए, बेस 5500। सो नो नाउ प्रॉब्लम। आप देख सकते हो कि 5500 केल्विन पे एग्जैक्ट वाइट लाइट आ रहा है। जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगा वैसे वैसे वो ब्लू स्टोन आना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे आपका कम होते जाएगा लाइट टेम्परेचर, वो आपको रेडिश टोन देना चालू कर देगा। राइट। अब ठीक है। आपको शूट करने के लिए कितना चाहिए होता है, 5500 केल्विन। राइट। अब हर एक लाइट जो होती है ना, हर एक लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर टेम्परेचर होता है। जैसे अगर आप घर के, अगर आप कैंडल लाइट को यूज़ करते हो, गैस की फ्लेम भी आप देखोगे तो आपको ब्लूइश दिखाई देती है। वही आपकी मोमबत्ती की जो फ्लेम है आपको पूरी की पूरी येलोइश रेडिश दिखाई देती है। तो ये जो केल्विन है ना, वो केल्विन आपको कितना चाहिए, 5500 केल्विन टू शूट, टू कैप्चर एन एक्यूरेट कलर। तो आप यहाँ पे देखोगे 1000 से 2000 केल्विन के बीच में अगर रहेगा तो यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर जो है वो पॉसिबल है, लेकिन आपको पूरी इमेज येलोइश दिखाई देगी। राइट। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे टंगस्टन बल्ब, अभी अगर आपके घर के अंदर वो येलो वाले आते थे ना, छोटे से बल्ब, वो प्योरली येलो लाइट थ्रो करते थे, तो वो हो जाता था 2500 से लेकर 3000। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका सनराइज या सनसेट वाला टाइम है, उसका टेम्परेचर रहेगा 3000 से 4000 केल्विन। ओके। राइट। फ्लूorescent लैम्प जो हमारे घर में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो एक 4000 से 5000 के आसपास जाते हैं। ओके, लगभग 6500 के भी होता है। आप अगर आपके फ्लूorescent लैम्प के आसपास देखोगे तो आपको 65 के लिखा होता है उसके अंदर, 65 के, दैट इज द 6500 केल्विन उसका टेम्परेचर होता है लाइट का। तो वो ओके। थोड़ा सा आपको जो है ब्लूइश जैसा टोन दिखाई देगा वहाँ पे। हम्म। जैसे डे लाइट विथ क्लियर स्काई अगर आप देखते हो तो वो 5000 से 5500 के बेसिस पे होता है। उसके साथ में शेड और हेविली ओवरकास्ट का है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल वगैरह होते हैं, तो वो आपका प्योरली ब्लू टोन में कैप्चर करता है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप किसी भी लाइटिंग में शूट कर रहे हो ना, तो वो लाइट सोर्स कौन सा है, पहले आपको वो अंडरस्टैंड करना है।
उसका एवरेज कलर टेम्परेचर कितना होगा, वो आपको सिर्फ कैमरे को बताना है। तो अभी आप आपका जो वाइट बैलेंस सेटिंग है वो अंदर से ओपन कीजिए, जो वाइट बैलेंस सेटिंग है वो। ठीक है। अब उसमें पहले का ऑप्शन आ रहा है ऑटो एम्बियंस प्रायोरिटी, AWB ऑटो आ रहा है। AWB। परफेक्ट। अब जो आप AWB आपने रखा हुआ है उससे एक शॉट लीजिए। ठीक है। परफेक्ट। अब ऑटो रखा, अब इनकैंडेशन पे जाइए। अभी मुझे AWB का ऑप्शन स्क्रीन पे नहीं दे रहा एक्चुअली, अचानक से। हाँ, आ गया। आ गया ना, उसको इनकैंडेशन ओपन कीजिए। अब जब आप इनकैंडेशन को चेक करोगे और सेम शॉट लोगे तो आपको वहाँ ठीक है, मैं पर ट्राई कर रहा हूँ जाने का, मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहां तक। कुछ थोड़ा डायरेक्ट मेन प्रॉब्लम स्क्रीन है पे मुझे। WB का आपको सेटिंग है ना, मेन स्क्रीन पे WB का नहीं, सेटिंग आपको अभी अभी वो चला गया है। अभी इन्फो दबा रहा हूँ तो वो वापस से आ रहा है, बट एक्चुअली मैं उस पर अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। शूटिंग मेन्यू में जाइए। शूटिंग मेन्यू में आपका सेकेंड या थर्ड ऑप्शन रहेगा। नहीं, अभी पूरा मेन्यू जो पहले आ रहा था ना वो नहीं आ रहा, अभी कुछ और आ रहा थोड़ा। ओके। मैं ऑफ ऑन करता हूँ। एक बार ऑन ऑफ करके देखिए। बहुत सारा चीज में समझ में नहीं आता क्या ओपन हो जाता है फिर। कोई अभी कोई देखिए मैं कोई जब बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड है, देखिए ज़रा मैं स्टॉप कुछ शेयर ऐसा। करता हूँ। हाँ, लाइव स्क्रीन जो ऑफ कीजिए। आपका जो लाइव स्क्रीन मेन्यू का बटन आता है ना, मेन्यू, वो प्रेस कीजिएगा। ठीक है। शूटिंग मेन्यू आया पहला, उसमें से पहले वाले ऑप्शन पे जाइए, एक नंबर पे। शूटिंग मेनू में एक नंबर में, हाँ। हाँ, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे इमेज क्वालिटी, डुअल पिक्सल रॉ, हैं? क्रॉपिंग, नेक्स्ट। ओके। और लास्ट है डिजिटल टेलीकॉन। ओके, डिस्टेंस टेली कन्वर्टर, ओके। डिजिटल टेली कन्वर्टर, उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे। ISO एक्सपो कॉम AEB, ओके, नेक्स्ट। ISO स्पीड सेटिंग, SDR शूटिंग, SDR मोड, ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर, हाईलाइट, टोन प्रायोरिटी। ओके, वो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में वाइट बैलेंस। मीटरिंग मीटरिंग है इसमें, वाइट बैलेंस नहीं है। फोर्थ में देखता हूँ। हाँ, वाइट बैलेंस है इसमें, आ गया। एग्जैक्टली आया। अब वाइट हाँ, बैलेंस में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिला होगा और ए दूसरा डब्ल्यू ऑप्शन बी जो है डे पहला। लाइट है। डे लाइट है, परफेक्ट। तो डे लाइट पे जाके एक बार शूट कीजिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, हाँ हो गया ये। तो शॉट देखिए कैसे आया। थोड़ा फर्क पड़ा। और येलो आया एक्चुअली। एग्जैक्टली ये लो आया, क्योंकि अपने वहाँ पे एक्चुअल में काम कितने आप कर रहे हो, आपका जो येलो लाइट में काम कर रहे हो, राइट। लेकिन आपको ये क्या बताया कैमरा को कि मैं वाइट लाइट में काम कर रहा हूँ, डे लाइट मतलब वाइट लाइट ना। कैमरा को आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो वो गलत कैप्चर करेगा, रेडिश इमेज कैप्चर करेगा। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन कीजिए। फिर से वैसे ही जाना पड़ेगा ना मुझे। एग्जैक्टली। उसके बाद सेड है। शेड। ओके, शेड कीजिए, थोड़ा सा और येलो स्टोन दिखना का चालू हो जाएगा। और ज्यादा येलो इस हुआ। देन नेक्स्ट आएगा करेक्ट। फ्लोरेसेंट लाइट। सेड में तो ब्राइटनेस आया है बट और येलो इस हुआ है एग्जैक्टली कंपेयर टू क्योंकि डे शेड लाइट में के लिए। वो लाइट 5000 के आसपास अंडरस्टैंड करेगा ना, तो वो गलत सेटिंग आपको दे रहा है। उसके बाद है क्लाउडी। एग्जैक्टली अब आप येलो लाइट में शूट करो लेकिन कैमरा को आप बता रहे हो कि मैं ब्लूइश स्काई के अंदर शूट कर रहा हूँ, तो वो आपको गलत क्लाउडी। सेटिंग प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली क्लाउडी ना, मतलब ब्लूइश स्काई जो होता है वैसा।
मतलब ये सब येलो जैसा ही आ रहा है सारा फोटोज। एग्जैक्टली क्योंकि वो सारे के सारे येलोइश टोन वाले हैं, क्लाउडी। और आपको टंगस्टन लाइट। टंगस्टन वो थोड़ा सा रेड कलर मतलब ब्लूइश टोन नहीं, ये दिखना वाइट हो चाहिए, जा रहा है पिक्चर, मतलब जो रियलिटी है उससे ज़्यादा उससे भी वाइट हो रहा ज्यादा, है। उससे ज्यादा वाइट हो गया है एक्चुअली। एग्जैक्टली हाँ, रियलिटी से ज्यादा वाइट हो गया है ये। वही, क्योंकि अब आपने कैमरा को बताया कि मैं एग्जैक्ट येलो लाइट में शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे जो लाइट है वो एग्जैक्ट येलो नहीं है, थोड़ा सा उसमें येलो वार्म है, लाइट ही ज़्यादा है येलो वो, नहीं है। वार्म लाइट है एक्चुअली। वार्म लाइट है बट एग्जैक्ट प्योर प्योर येलो लाइट नहीं होगा ना, थोड़ा सा वार्म लाइट है ना। तो उसका हाँ, टेम्परेचर जो है वो लगभग आपका 3500 के आसपास जाता है। आपने जो इनकैंडेसेंट रखा वो कैलकुलेट करेगा 2500 केल्विन, जो कि बहुत ही उसके येलो लाइट बाद कैप्चर हाँ, कर रहा है। वाइट फ्लोरेसेंट लाइट है। वाइट फ्लोरोसेंट आपके होते हैं जो घर में हम ट्यूबलाइट लगाते हैं ना, वो वाले। तो आप कैमरा को ये बताओगे कि मैं घर के अंदर ट्यूबलाइट जो उसमें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको कैमरा और करेक्ट करके देने की कोशिश करेगा, जो आपका ब्लू इमेज देगा, चालू करेगा। ठीक है। फ्लैश लाइट जो हमेशा 5500 केल्विन का होता है, जो फ्लैश कैमरा का जो फ्लो होता है ना, वो एग्जैक्ट 5500 केल्विन का ही होता है। तो आप जब फ्लैश यूज़ करोगे तो ही वो एक्यूरेट कलर देने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वो आपको गलत कलर देना चालू कर देगा। इसमें सारे में तो अभी मेरे हिसाब से इस जगह पर कस्टम जो आ रहा है एक और ऑप्शन, जी। कस्टम में क्या है मुझे कस्टम में सेट ना करना है? आपके, हाँ आप मैनुअली सेट कर सकते हो बेसिकली। अगर मान के चलिए आपने कोई वाइट कलर का पेपर है या फिर आपको जो रेफरेंस देना है ना, वो रेफरेंस आप दे सकते हो वहाँ पे। तो अगर आपके पास वॉल पे कोई कलर पड़ रहा है, और वो जो ग्रे कार्ड होते हैं ना, मैंने आपको बताए थे छोटे वाले, जो ग्रे कार्ड्स होते हैं ना, ये वाले ऐसे, ये छोटे वाले ग्रे कार्ड आपको यूज़ किए जाते हैं वाइट बैलेंस को सेट करने के लिए, ऐसा वाला। तो बेसिकली अब आपके पास जो भी अलग अलग लाइट सोर्स है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा लाइट में क्या है। सो बेसिकली वहाँ पर हमको ये चेक करना पड़ता है कि आप जो भी कभी शूट पे जाओगे ना, एक तो ऑटो वाइट बैलेंस पे रखना। कैमरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लाइटिंग है उसके हिसाब से करेक्ट करके आपको एक्यूरेट इमेज देने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं आपको पॉसिबल हो रहा है AWP पे, तो आप एक ये ऐसा वाइट कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। और ये जो वाइट कार्ड है ना, ये कार्ड को आपको शूट करने से पहले एक फ़ोटो लेना है, जहाँ पर आपकी सारी की सारी लाइट जो है वो पड़ रही है। जैसे मेरे केस में सराउंडिंग वाली लाइट भी पड़ रही है और ये वाला लाइट है वो भी इसके ऊपर पड़ रहा है। तो आप पहले इसका एक शॉट ले लोगे, किसी पर्सन को बोलोगे पकड़ने के लिए, एंड उसका एक शॉट आपने ले लिया। उसके बाद में आप नॉर्मल शूट जो है वो जो भी आपका शूट करना है वो कीजिए पूरी उसी लाइटिंग सिचुएशन में। एक्चुअली अभी अभी आप जब जैसे ही इसको लेके आ रहे हैं ना आपको स्क्रीन के सामने, तो मेरा स्क्रीन थोड़ा डार्क हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है, डार्क हो एग्जैक्टली रहा है। हाँ। हाँ, ये एक्सपोजर कॉम्पनसेशन की वजह से। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन एक हमारा अलग टॉपिक होता है एडवांस में। सो बेसिकली आपका कैमरा वाइट कलर को कैसे इंटरप्रेट करता है और ब्लैक कलर को कैसे इंटरप्रेट करता है, उसके लिए वो सेटिंग है, वो भी मैं आपसे बताऊंगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि वाइट बैलेंस जो है उसके यूज़ करने के लिए ये कार्ड, पर्टिकुलर कार्ड जो उसको यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपको ना एक शॉट लेना है कि जो भी आपका शूटिंग में ना सीन है वहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर मैं डिस्को में हूँ तो रेड कलर की लाइट होगी, येलो कलर की लाइट होगी। तो मैं इससे एक शॉट ले लूँगा, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये वाइट कलर का प्रिंट है, ग्रे कलर का प्रिंट है और ब्लैक कलर का प्रिंट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है आप एक ऐसा किसी को भी बोलोगे पकड़ने के लिए, एंड वो शूट कर लेगा, राइट। वो होने के बाद अब क्या करोगे आप, तो नेक्स्ट टाइम क्लोजअप आपको करके कि शूट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा जूम करके। जी एकदम क्लोजअप, मेक श्योर हम्म। कि उस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर ना तीनों के तीनों जो ये है कलर्स है, सेट्स है। तीनों के तीनों जितने भी लाइट है वो सारी के सारी इस कार्ड के ऊपर पड़ रही है, वैसे आपको इसको यूज़ करना है। जितने भी लाइट है सारी के सारी इस कार्ड के ऊपर पड़ रही है, वैसे आपको ध्यान में रखना है एंड आपको शूट करना है। आपका सब्जेक्ट पीछे रहेगा चलेगा, फोकस यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। अब ये होने के बाद आप जब पोस्ट प्रोडक्शन में आते हो ना, पोस्ट प्रोडक्शन का जो हमारा टाइमिंग है, जो भी हमारा बैकएंड का काम होता है, तो यहाँ पर देखिए। अब अगर एक सिंपल पर्सन को मैं शूट करने के लिए गया था, सो बेसिकली उनको मुझे ऑफिस से, अभी जैसे आपका ऑफिस है ना वैसे ऑफिस मुझे शूट करना था। तो मैंने क्या किया, जो पर्सन है
कोई भी असिस्टेंट वगैरह होता है, तो पूरे ऑफिस में इस पर्सन को जहाँ जहाँ पर ना लाइटिंग अलग अलग थी, वहाँ पर जाके उसको मैंने बोला कि पहले ये शॉट जो है, ये शॉट एक मुझे क्लिक करके दे। तो अभी मैंने ऐसा है कि इसका शॉट क्लिक किया हुआ है, फोकस मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जितने भी शॉट्स हैं अपने सारे के सारे जो है वो नॉर्मल यूज़ कर लिए एज इट इज़, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब सारे एक बार एक शॉट ले लेना है, फिर आप नॉर्मल शूट कीजिए, आपको ऑटो वगैरह जो भी आपको डालना है उसके हिसाब से। एंड फिर जब पोस्ट प्रोडक्शन में आओगे तो आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिखाई देगा फोटोशॉप में बेसिकली, या किसी भी पोस्ट प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर में, तो आपको ये अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इमेज प्रॉपर, राइट। मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में, मैंने थोड़ा सा ऑटो सिलेक्शन दिया है यहाँ पे, तो अब मेरा इमेज है वो थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, लेकिन येलो ही है ना पूरा का पूरा इमेज, क्योंकि वहाँ पर येलो लाइट बहुत ज़्यादा थी, येलो स्टोन बहुत ज़्यादा थी उस ऑफिस में। देन मुझे यहाँ पर जाना है बेसिक में, बेसिक में जाने के बाद ये वाइट बैलेंस है ना, ये वाला, इसमें वाइट बैलेंस में मुझे ऑप्शंस आते हैं ऑटो, डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोरेसेंट, फ्लैश एंड कस्टम, राइट। उसके बाजू में ये टूल होता है जिसको वाइट बैलेंस पिकिंग टूल बोलते हैं। तो ये हेल्प कैसे करता है ये कार्ड एक्चुअली? ये देखिए अभी मैंने ये ना कार्ड का साथ फोटो लिया, अब मैंने यहाँ से टूल लिया एक, टूल लेने के बाद में मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर सिर्फ उस टूल को सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने पूरा का पूरा जो इमेज है ना उसको कलर करेक्शन कर दिया एक ही सिंगल क्लिक के ऊपर। बेसिकली क्या था, ये येलो था ना पूरा इमेज, तो मैंने उसका एक फ़ोटो ले लिया, एंड फोटो लेने के बाद में जब पोस्ट प्रोडक्शन करूँगा तो ये यहाँ से मैंने पिकिंग टूल ले लिया, एंड इसको मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर दूंगा सिर्फ वाइट के ऊपर। जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो पूरा इमेज मेरा जो है वो वाइट हो गया, मतलब जितने भी कलर्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली वाइट के हिसाब से बता रहे हैं, 2 कलर्स दिख रहे हैं आपको। तो इस फोटो क्लिक कर लिए, इस तो फोटो को अब तो आप क्या यूज नहीं करोगे, करेंगे, बाद में जब फोटो क्लिक करेंगे उसके लिए? हाँ तो अभी आप क्या करोगे, आप जितने भी इमेजेस है सब यहाँ पे ओपन करोगे कंट्रोल ऑल करके, ओके। फिर आप एक को अप्लाई करोगे तो सारे सेटिंग्स सारे इमेजेस को सेम सेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो आप 1500 2000 जितने भी आपके फोटोज है आप सारे के सारे यहाँ पर ओपन करोगे। यू विल जस्ट सिलेक्ट कंट्रोल ऑल और कमांड ऑल इन योर कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको वो पिकिंग टूल लेना है, और पिकिंग टूल जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा का पूरा ऑप्शन करेक्ट कर लेता है आपके लिए। ऐसे एक ही इमेज में आपके सारे इमेजेस को आप सेम सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैमरा ने क्या अंडरस्टैंड किया कि व्हाट वाज द माई टेम्परेचर 3000 केल्विन, जो मैंने शूट किया था ना वहाँ पे येलो वाला, वो कैमरा ने सॉफ्टवेयर ने अंडरस्टैंड कर लिया 3000 केल्विन है, और उसके हिसाब से उसको ओके। सेट कर दिया ऐसे। तो आपको सिंपल ग्रे कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आउटडोर में या कहीं पे भी आप जाओगे तो अलग अलग लाइट सोर्स मिलता है, तो आप कोई भी शूट कीजिए किसी भी सेटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ से आपको उसको सेट करना है। पर अगर मैं ऑटो इस पे रखूंगा, ऑटोमेटिक में रखूंगा, AWB जो है वो वो और अब खुद ब खुद ठीक कर देगा कलर्स को ना? जी, ऑटो वाइट बैलेंस जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पहले तो खुद करेक्ट करने के लिए कोशिश करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन कई बार अगर आप मिक्स लाइटिंग सिचुएशन में काम करो, जैसे आपका पार्टी है, क्लब है कोई, नाइट पार्टी आउट वाली, वहाँ पे मतलब अलग-अलग कलर की लाइट है, नियॉन लाइट्स है, आपके नॉर्मल लाइट्स है, येलो का लाइट्स है, रेड कलर के लाइट्स है। तो वहाँ पर फिर मिक्सअप सिचुएशन होती है ना, तो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऑटो वाइट बैलेंस में भी कैमरा को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड जो रिजल्ट मिलता है थोड़ा-सा इनकरेक्ट बोल सकते हो आप ऑटो वाइट बैलेंस में। तो इसकी वजह से आपको ये जो है ग्रे कार्ड वगैरह अगर रहेगा तो वो एक्यूरेट रीडिंग कैप्चर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कभी भी शूट करते वक्त एक तो रॉ में अगर क्लिक कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रॉ में आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसका वाइट बैलेंस ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो, रॉ में आपको ओके। अवेलेबल है। सिर्फ अगर जेपैक शूट करोगे तो जेपैक में आप उसको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते।